सेकेंड हमें दिया है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीज़न। हाँ, तो इसमें इसमें जो दिया है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 1 डिजिट पर 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट प्लेस पे 3 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट प्लेस पे 8 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर 0 है और 3 टाइम्स 0 है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 0 और उसके बाद में 3 बार 0 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 बार 0 हो तो वो हो भी सकता है, 3 बार में नहीं होता है ये। इसके बाद यूनिट प्लेस पे 2 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 है और ये 3 टाइम्स है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 है और वो भी 1 टाइम है, 2 टाइम होता है तो होता है, 1 टाइम है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये रीज़न है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि यूनिट प्लेस पे क्या क्या कौन सी डिजिट्स होती है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। आप ये देखिए, यूनिट जो होता है कि एंड अगर होता है यूनिट डिजिट पर होता है, यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 और 8 होते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2, 3, 7, 8 आ रहा है। और 0 जो है, 0 का इसमें है कि 1 बार 0 या 3 बार 0 रहेगा तो भी नहीं होता है। तो 0 का थोड़ा सा हमको मान के चलना पड़ेगा। और यूनिट प्लेस पर अगर ये डिजिट्स होती है 0, 1, 4, 5, 6 और 9 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक टेबल शो कर देता हूँ। अब इस टेबल में आप देखिए ध्यान से कि 1, 4, 9, 6, 5, फिर वापस से 6, 9, 4, 1, 0। 0 में 2 0 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ये 2 0 में रहेगा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, 2 0 में परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और 2 0 में परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। लेकिन 1 0 और 3 0 में नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए वापस से 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 6, फिर वापस 5, 6, 9, 4, 1, 0। ये तो आप सभी में देखें कि ये जो स्क्वायर्स में आपको टेबल्स में शो कर रहा हूँ, ये स्क्वायर्स में सभी आप देखिए ध्यान से। तो ये जो हम लास्ट में जो आपको मैंने अभी बताया था, कंक्लूजन बताया था, देखो 0 भी आ रहा है तो डबल 0 में होता है, सिंगल 0 ट्रिपल 0 में नहीं होता है, डबल 0 में होता है ये। अब यहाँ पे देखिए 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 ये हो रहा है। ये इसमें भी, इस टेबल में भी देखिए ध्यान से, इसमें वही कंडीशन निकल रही है, आपको ये टेबल शो करी यहाँ पे, ये 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 ये। तो इसमें हम क्या कंक्लूजन पे जा रहे हैं? अभी जो मैंने आपको टेबल जो प्रेजेंट करी थी उस टेबल में आप ध्यान से देखें तो 2, 3, 7, 8 वाले इसमें परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहे हैं, वंस प्लेस पे ये नंबर डिजिट्स नहीं आ रहे हैं और ये डिजिट्स मिल रहे हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये अगर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेंगे और अगर ये आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और 0 का मैंने बता दिया कि सिंगल 0 या फिर ट्रिपल 0 रहेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएंगे, और डबल 0 में जो है डिजिट्स है वो आती है। जैसे डबल 0 में आप देख रहे हैं 10 का स्क्वायर 100 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 20 का देख रहे हैं, डबल 0 में 20 का स्क्वायर 400 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हम ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज 8 यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? 7। तो यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 1057 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये इस प्रकार से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। सेकंड दिया है हमें, सेकंड में हमें क्या दिया है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट कितना है? 3 यूनिट प्लेस डिजिट, इसलिए लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रकार से तो इसमें सभी के आंसर से हम लिख देंगे 8 यूनिट प्लेस डिजिट 7, दिस नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 8 यूनिट प्लेस डिजिट 3,
23,453 is not perfect square. 8 unit place digit 8. 7,928 is not perfect square. 8 unit place digit 2. So this number is not perfect square. यहाँ पे हम बोलेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट 0 है और 0 में भी 1 2 3 है. ये क्या है? ऑड डिजिट्स है, ऑड जीरोज़ है. अगर ऑड जीरोज़ होते जैसे कि 0 एक बार 0 है तो नहीं रहेगा, 3 बार 0 है तो वो नहीं होगा, 5 बार जीरोज़ है लास्ट में तो नहीं, वो नहीं परफेक्ट स्क्वायर रहेगा. तो यहाँ पर 3 बार 0 है इसलिए भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा. क्या लिखेंगे? 64,000 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 0 0. ये आंसर लिखेंगे. यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट 2. So 89,722 is not perfect square because its unit place digit is 2. यहाँ पर भी लिखेंगे. ये वापस सेम कंडीशन आ गई है, ये 3 zeros वाली है. तो यहाँ पे लिखेंगे 2,22,000 is not perfect square because its last 3 digits आर जीरोज़. ये लिख देंगे सेम इसके से. और यहाँ पर भी ये लास्ट यूनिट डिजिट 0 है तो सिंगल 0 है इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इसमें भी लिख देंगे कि 505050 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 0. थर्ड क्वेश्चन में हम देखें द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. इसमें भी हम देखें तो इसको भी मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि ये जो स्क्वायर्स इनके जो है स्क्वायर्स क्या है, ये किनके ऑड नंबर्स के हैं. तो जिसका स्क्वायर करेंगे ऑड का तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये ऑड हो जाएगा. इसमें 6 स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर 36 होता है तो ये इवन का हो जाएगा. ये 9 स्क्वायर मीन्स 81 में क्या होता है? 1 ऑड नंबर है तो ये भी ऑड का हो जाएगा. और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 16. 4 हो जाए 16 में 6 इवन है तो ये इवन हो जाएगा. इस प्रकार से हम लिख देंगे इनको. हम लिख देते हैं ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा ऑड. 6 स्क्वायर 36 होता है, 36 में 6 क्या होता है? इवन. तो यहाँ पे इवन हो जाएगा. यहाँ पर 9 स्क्वायर 81 होता है, 81 में 1 ऑड होता है तो यहाँ पे ऑड कर देते हैं ये. और यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 इवन होता है तो इवन हो जाएगा. इस प्रकार से हम आंसर भी लिख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स. 11 स्क्वायर 121, 101 स्क्वायर 1020, 1001 स्क्वायर इज इक्वल टू. देखो यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये 20 है तो यहाँ पे 1002 फिर 001. यहाँ पर देखिए देखो कितने जीरोज़ है? 1 2 3 4 जीरोज़ है. तो 4 जीरोज़ में ये 1 इधर और ये 1 इधर का स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने बार जीरोज़ आ जाएंगे? यहाँ पे 2 है, एक जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरोज़ आ जाएंगे. तो 1 के बाद में ये 1 3 जीरोज़ आ जाएंगे. 1 2 3 0 लगा दीजिए, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 0 लगा दीजिए. 1 2 3 जीरोज़ यहाँ पे लग जाएगा. इसके बाद यहाँ पे देखिए कितने जीरोज़ यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ है यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पे कितना करा था हमने? ये कितने जीरोज़ थे यहाँ पे? 2 0 में यहाँ पे 2 0 अंदर लगा दिए. यहाँ पर 4 जीरोज़ में तो यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे? तो आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें कि ये देखो यह 11 का स्क्वायर 1 2 1 है, फिर 2 में बीच में आते जा रहा है और यहाँ पे 1 0 बढ़ रहा है. यहाँ पे देखो 1 0 बीच में बढ़ा, यहाँ पे 2 0 बढ़े, यहाँ पे कितने जीरो बढ़े? 1 2 3 4 0 बढ़े. यहाँ पे कितने जीरोज़ बढ़े? 1 2 3 4 5 6 जीरोज़. तो यहाँ पे देखो जितने जीरो उतने आगे पीछे लगाना, फिर 2 को बीच में लिखना है. ये 2 है तो ये 1 0 इधर और 1 0, फिर ये 1 आगे पीछे रहेंगे. फिर ये 1 भी देखो 1 फर्स्ट और लास्ट डिजिट रहेगी, बीच में 2 आएंगे और जितने जीरो वो लिखना है. 2 0 तो यहाँ पे 2 0 आ गए. यहाँ पे इसको देखिए ये मेंटल क्वेश्चंस है. यहाँ पर 4 0 1 2 3 4 जीरोज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1 के बाद 4 जीरोज़ आएंगे. 1
2 3 4 0। यहाँ पे कितने लगाएंगे 1 2 3 4 0, ऐसे उस प्रकार से लगा देंगे। और 2 बीच में, यहाँ पर भी एक 2 बीच में आ जाएगा। यहाँ पर उस कितने जीरोस लगेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लिखेंगे, फिर 6 जीरोस लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 जीरोस लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस प्रकार से ये पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा। तो जो हमें बुक में पैटर्न दिया था उसको मैं यहाँ पे एक्सपांड कर देता हूँ मैं। तो यहाँ दिया था 1 2 1 दिया था, यहाँ पर जो दिया था 1 0 2 0 1, फिर इसको लिखा था, ये 2 0 है तो यहाँ पे लिखा था 1 0 0 2, फिर ये 0 0 1, ये 3 0 वाला, ये 3 0 था पे 1 2 3 0, फिर ये 2, फिर ये 3 0 लगा दिए। ये इस तरह से पैटर्न चल रहा है। 1 2 3 4 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 4 0 1 2 3 4, फिर ये 2, फिर 1 2 3 4 0, ये इस प्रकार से। फिर ये 5 0 है 1 2 3 4 5, तो ये लिख दिया है 1, फिर 5 0 1 2 3 4 5 0, फिर 2, फिर 1 2 3 4 और 5, फिर 1, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 0, तो ये 1 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 0, फिर 2, फिर वापस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 0, फिर 1 लगा दिया। फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 0, तो ये लिखा 1 1 2 3 4 5 6 7 0, फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 0, ये इस प्रकार से। चाहो तो एक और आप बढ़ा सकते हो क्योंकि ये पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 1, कितने जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 8 लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 1 के बाद 8 0 लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 0, फिर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और 1 लगा दो। इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा।